वक्त आएगा तो संभालूंगा जुल्फे तेरी, अभी उलझा पड़ा हूँ पानीपत के तीसरे और तराइन के प्रथम युद्ध में। स्वागत है दोस्तों आपका पुलिसिया एकेडमी पर। हमने मॉक टेस्ट 4 दिया था कल सैटरडे को। आज जीएस का 25 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखना। इन 25 क्वेश्चंस को आपको देखना है और इनको याद करना है। आपके पेपर में कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चंस मिक्स करे गए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी जो मैंने आपको शायरी बोली थी वो कोई शायरी नहीं थी, आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आपको कितना पता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन। बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। बताइए पानीपत की जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो किसके बीच में हुआ था, और तराइन का पहला जो वॉर था वो किसके बीच में हुआ था। ये आपको बताना है और उसकी डेट भी मेंशन करके बतानी है। मुझे कमेंट करके अभी बताइए। चलिए तो अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सीआईएसएफ का मॉक 4 नहीं दिया है तो भी फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए, जाकर वो मॉक टेस्ट भी लगाइए और फिर इस डिटेल सॉल्यूशन को देखना। फिलहाल इन 25 क्वेश्चंस को तो आप देख ही लो, आपकी कहीं ना कहीं जीके स्ट्रांग हो रही होगी। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से उधार लिया गया है, किस देश से लिया गया है। अच्छा, जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? सर अमेरिका से। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसी क्वेश्चन में कि मौलिक अधिकार ना देकर मौलिक कर्तव्य दे दिए जाए, सर मौलिक कर्तव्य क्यों? आपको बताना है। देखिए, अगर आपको मैंने मौलिक अधिकार दिए, अगर मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए कि वो आपके मूल अधिकार है, तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी तो बनती हैं। उनको हम बोलते हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। तो आपको यह पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहां से लिए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हमने मौलिक कर्तव्य जो थे, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, वो हमने किस देश से ली थी? जब हमारा संविधान बन रहा था वो हमने कहां से ली थी? उसका आंसर क्या हो जाएगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आंसर होगा? करिए फटाफट कमेंट, फिर मैं उसका आंसर बताता हूं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में घोषित किया गया है। अच्छा, जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें भारत को क्या बताया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। फटाफट आपको कमेंट्स करना है। आपका कमेंट्स करना ही इस बात का सबूत है कि आपको चीजें आती हैं। सबसे आप कमेंट करिए, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम खुद हम बोलेंगे। क्लियर है? आपको फटाफट से कमेंट करके बताना सर इसका आंसर क्या होगा। और ये पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं? बहुत बढ़िया, बताइए कहां से ली गई हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है कहां से? रशिया से, जो कि पहले क्या था? सोवियत संघ, रूस। रूस से हमने ली गई है। कहां से? रशिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही इलाही नामक राष्ट्रीय धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? दीन इलाही धर्म किसके द्वारा किया गया था? सर अकबर इस सवाल का आंसर है। क्या है? अकबर इस सवाल का आंसर है। ए। आपको पता है ना, अकबर को हम क्या बोलते हैं? एक महान शासक कहते हैं। मुगल साम्राज्य की अगर बात करी जाए, मैं आपको हिस्ट्री बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूं। अगर मुगल की बात करी जाए तो मुगल में एक अकबर ही ऐसे थे जिसको हम अकबर महान के नाम से जानते हैं। उनके काम ही ऐसे थे, वो उनका माइंड सेट ही ऐसा था। समझ रहे? इसीलिए आज अकबर का नाम हर जगह फेमस है। ठीक है, अकबर ने एक धर्म चलाया था, एक उसके प्रचारक थे। क्या नाम था उस धर्म का? दीन इलाही। ठीक है, सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, कोई भी धर्म हो, वो सभी धर्म वाले लोग इस धर्म को फॉलो करके इस धर्म को मान सकते थे। इसका नाम क्या था? दीन इलाही। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पहले हिंदू कौन थे जिनने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अकबर के साथ बड़ा ही फेमस नाम है उन पर्सन का, उन्होंने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया था। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसने किया था वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? आगरा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, नहीं सर। अलाउद्दीन खिलजी, नहीं सर। अलाउद्दीन खिलजी आगरा के संस्थापक कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। और जो खिलजी को तो हम बड़े प्यार से समझेंगे। खिलजी को समझेंगे हम किस स्टाइल में? रणवीर सिंह के स्टाइल में। आपने मूवी देखी है पद्मावत? ठीक है, तो हम उसको उस तरीके से समझ रहे होंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़े ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। सिकंदर लोधी इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। जिन जिन बच्चों ने 54 का सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, सिकंदर लोधी इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? फटाफट कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभनाथ। कौन है? ऋषभनाथ। आप इसको याद कर सकते हैं। ऋषभनाथ कौन है? जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है?
बौद्ध धर्म जो है वो उसके संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए, इसका आंसर मैं नीचे कमेंट में कर रहा हूं। ठीक है, लाइव चैट चल रही है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम क्या है? क्या है भी? पाक जल संधि। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आप मुझे बताएंगे, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सांगपो तिब्बत में डैश के लिए दूसरा नाम है। अच्छा ये देखिए, हम नदियों को जानते हैं, अब हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी कहां से निकलकर आती है? गंगा नदी आगे जाकर बांग्लादेश में मिल जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में तो गंगा को गंगा बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह से कौन सी नदी है जिसका नाम तिब्बत में क्या है? सांगपो। तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। कौन सी नदी है? कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र और गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। आप बोलोगे नहीं सर, गंगा इस सवाल का आंसर नहीं है। क्या बोलोगे? गंगा नहीं है। इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र इस सवाल का आंसर है। क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में हम क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। क्लियर है, आप मुझे गंगा का बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए नीचे फटाफट। ठीक है, आपको उसके आंसर्स दे रहे हैं। क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। भारत का पड़ोसी देश डैश है जिसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है? कौन सा है? अगर मैं आपको भारत का नक्शा दिखाऊं तो भारत के नक्शे में एक छोटा सा देश यहां आ जाता है, इसका नाम है भूटान। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भूटान। भूटान की खासियत पता है क्या है? भूटान जो है, भूटान के जो राजा हैं या भूटान के जो शासक हैं, उनका क्या है, वो अपने देश को एक इन्वायरमेंटल तरीके से ग्रो करते हैं। इन्वायरमेंटल तरीके से मतलब पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें डेवलपमेंट से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए कि बहुत ही मतलब पर्यावरण जो है वो काफी अच्छा रहे वहां का। क्लियर है, आप इस तरीके से इस चीज को याद कर सकते हो। सबसे सबसे छोटा जो क्षेत्रफल था वो किसका था? भूटान का है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी के कमेंट्स में देख रहा हूं, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है? बाउंड्री, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, सबसे ज्यादा सीमा भारत की उसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है आपके, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हटा देना, इसकी जगह डाल देना पाकिस्तान। क्लियर है, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश ऐसा है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा सीमा भारत जो है उसके साथ शेयर करता है, जो उसकी सीमा है भारत की वो? आंसर ऑप्शन ये चारों है, पाकिस्तान है, श्रीलंका इसमें नहीं है। क्लियर हो गया, 58 का आंसर होगा भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। आपका कल मॉक टेस्ट था, आज इसका सॉल्यूशन आ रहा है, पूरा दिन था आपके पास। ये 25 क्वेश्चन तो माइंड में ऐसे याद हो जाने चाहिए कि सभी का कमेंट आना चाहिए, 100 की 100 बच्चों का कमेंट आना चाहिए, 1000 की 1000 बच्चों का कमेंट आना चाहिए। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कोहरा किस प्रकार की कोलाइडल प्रणाली व्यक्त करता है? कोहरा, कोहरा बोले तो फॉग। बहुत बढ़िया, ये रहा फॉग। अगर आपको हिंदी का कोई वर्ड समझ में नहीं आता ना तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हैं। क्या पूछा? ये फॉग के बारे में पूछा। देखो इसके आंसर में बच्चे यहां दो में कंफ्यूज हो रहे थे, ए इसका आंसर होगा, बी। जो कोहरा होता है वो किस तरह से होता है? कोहरे के अंदर गैस होती है या कोहरे के अंदर लिक्विड होता है, या बाहर गैस होती है या बाहर लिक्विड होता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गैस में एक तरल होता है या तरल में गैस होता है? जो आप कोहरा देखते हो, फॉग देखते हो ना सर्दियों में, जो कोहरा आ जाता है हर जगह, तो उस कोहरे में क्या होता है? अंदर उसमें तरल पदार्थ होता है, बाहर से कैसा होता है? वो फॉग होता है, धुंध होती है, धुआं होता है। समझ आ रहा है? हम पहाड़ों पे जाते हैं तब देखते हो कि बादल आपके मुंह पर आके लगते हैं। क्या होता है? वो होता गैस है लेकिन उसके अंदर नमी होती है, तरल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस में एक तरल पदार्थ, लिक्विड इन गैस। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड इन गैस। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं गैस इन लिक्विड में। क्लियर है, किस किसने करा लिक्विड इन गैस? यही इस सवाल का उत्तर है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर होता है? बहुत बढ़िया भाई, बच्चे कंफ्यूज होंगे 4 डिग्री और -4 में। इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। इस सवाल का उत्तर है। आई थिंक ये आंसर की में गलत हो गया था, यहां से आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का, अगर मैं यहां एक चीज और डाल दूं, प्योर वाटर, क्या डाल दूं भाई? प्योर वाटर, शुद्ध जल का क्या होता है? तब ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बनता है, वो इसका आंसर है 7।
क्लियर है? कितना होता है 7, कितना होता है 7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस क्या है भाई? लाफिंग गैस क्या है बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ, लाफिंग गैस क्या है? सर N2O है लाफिंग गैस। अब N2O का क्या होता है सर? N2O ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। किस किस बच्चे ने ए इस सवाल का उत्तर बताया है? बहुत बढ़िया भाई, 63 का आंसर क्या है? ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है, यहां पर आप डाल दो किस। किस मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है बताना। हमने स्कूल की किताबों में कितना पढ़ा है? मादा एनाफिज, फीमेल एनाफिज मच्छर, ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पढ़ा हुआ है? अब जिन जिन बच्चों ने स्कूल बंक मारा उनको इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, साइंस में तो ये 10 बार रटवा रखा है, आपके स्कूल में भी कराया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलोरी की इकाई क्या है? देखिए इसको कैसे याद करें, कैलोरी की इकाई क्या है? कैलोरी क्या होता है? आप देखते हैं ना कि आप स्मार्ट वॉच होगी, आप पे फोन होगा, तो उसमें लिखा आता है आपने इतनी कैलोरीज बर्न कर दी, आपने 1000 कैलोरी बर्न करी, इतनी कैलोरी बर्न करी। अच्छा कैलोरी बर्न कैसे होती है ये सोचो, आंसर बाद में देंगे, पहले सोचो कैलोरीज बर्न कैसे होती हैं। आप बोलोगे सर कैलोरीज बर्न होती है जब हमें पसीना आता है, जब शरीर से गर्मी निकलती है, आप रनिंग करते हो पसीना आता है, हीट निकलती है, तो वही तो होता है। कैलोरी की इकाई क्या हो जाएगा? हीट, गर्मी। जितनी शरीर में आप गर्मी को पैदा करेंगे उतनी ही कैलोरी आपकी बर्न होंगी। तो कैलोरी की इकाई क्या हो जाएगा? ए सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा भाई? ए सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है स्किन, चमड़ी जो होती है वो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है? स्किन। क्या स्किन है सर? ऑप्शन में स्किन नहीं है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, आप बोलोगे लीवर, लीवर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? क्या हो जाएगा? लीवर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है? डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा मोमेंटम। क्या हो जाएगा? मोमेंटम। इसको हम बहुत ही प्यार से समझेंगे कि कौन सी अदिश राशि होती है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनको बड़े आराम से एक्सप्लेन करके समझेंगे, उनकी लिफ्ट समझेंगे। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था, इस बार भी पेपर में आ गया, और आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी सीरीज आपके लिए आती रहती है। और आपको अगर सीआईएसएफ का कोर्स चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पर कॉल जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ऐसी सीरीज लेकर आते रहेंगे आप सभी बच्चों के लिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उन सब में इसको शेयर कर दिया करिए वीडियो के लिंक को। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? सर एक हॉर्स पावर की बात करें तो डी सवाल का आंसर हो जाएगा 746 वाट। क्या हो जाएगा भाई? 746 वाट। किस किस बच्चे ने बताया 746 वाट? बहुत बढ़िया भाई। 20 सवाल का उत्तर। सर 746 वाट कैसे आया? कैलकुलेशन होती है, उसको हम क्यों समझे ये बताओ। क्या पीएचडी करने आए हो? नहीं, आंसर पता होना चाहिए। 746 वाट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ गया। अभी आपको पता था ना 26 जनवरी की परेड में बांग्लादेश ने सेना भेजी थी, उसने भी मार्च किया था। तो देखिए बांग्लादेश का कुछ भी पूछ सकते हैं अब आपसे। रिलेट कर पा रहे हो कि करंट अफेयर्स कैसे बन रहा है? वही जो अभी चल रहा है वही तो करंट अफेयर्स बनेगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी, ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको सारी नेबरिंग कंट्रीज के जो राष्ट्रीय खेल है वो पता होने चाहिए। आपकी जीएस की क्लासेस आएंगी, उसमें सारी चीजें आपको स्पेशली कराई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लासेस आपको भी मिलेगी। ए सवाल का उत्तर हो जाएगा कबड्डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने पहली बार डिजिटल यूनियन बजट पेश किया, हु प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट? अब देखिए यूनियन बजट सबसे पहले डिजिटली तरीके से किसने पेश किया? अभी कुछ दिन पहले हमारा बजट आया था, सभी ने न्यूज देखी होगी। क्या नाम था भाई? निर्मला सीतारमण। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? पहली बार डिजिटल तरीके से बजट पेश किया गया था। किस किस बच्चे ने इस सवाल का ए उत्तर दिया है? बहुत बढ़िया। क्लियर है? अच्छा जो हमारा मॉक टेस्ट 4 हुआ था, इसका आंसर बताओ। वेयर इज बीसीसीआई हेडक्वार्टर? जो हमारा मॉक टेस्ट 4 हुआ था, क्या था भाई? मोक 4। मोक 4 में जिस बच्चे ने टॉप करा है उस बच्चे का नाम है पूजा सैनी। ठीक है, ये हमारी पेड स्टूडेंट ही है, नाम है पूजा सैनी। ठीक है, पूजा सैनी नाम है इस बच्चे का। इस बच्चे ने टॉप करा है मॉक टेस्ट अपने 4 में। ठीक है, मार्क्स वगैरह जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको ग्रुप पे मिल जाती है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पूजा सैनी ने इसमें टॉप करा है, राजस्थान से है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी। लास्ट टाइम जो अपना मॉक टेस्ट 3 था उसमें इनकी रैंक आई थिंक नहीं थी, काफी नीचे था। इस बार इन्होंने इसमें टॉप करा है। इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, क्या कमियां रह गई, कैसे इस चीज को सुधार करेंगे, टीम लगी रहती है आपके साथ।
टीचर्स स्पेशली आपसे बात करते हैं कि अब आपको यहां सुधार करना है, अब आपको ऐसे तैयारी करनी है, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, अब इन चीजों को पढ़ना है, सारी चीजें आपको गाइड की जाती है, बशर्ते आपको इन चीजों को फॉलो करना है। क्या आंसर होगा भाई इसका? बीसीसीआई का मुख्यालय क्या है, कहां पर है? आप बोल दोगे सर मुंबई में, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष कौन है? अच्छा एक बात बताइए, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक किससे रिलेटेड है? पैसे से। तो अगर पैसे, आप पैसे को आप क्या बोलते हो? माल बोलते हो ना। देखो आंसर बता रहा हूं कि आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। बीसीसीआई, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पैसे से रिलेट करो, पैसा, मनी, मनी मतलब माल, पैसा। अब आप ऑप्शन चेक करो कहां पर माल है। जिम योंग नहीं सर। डेविड आर मालपाल, ये देखो ये आ गया माल, MAL, हाँ भाई माल आ गया, मतलब पैसा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, 20 सवाल का उत्तर हो गया। क्या ऐसे याद हुआ? क्या याद हुआ? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? आप माल से याद रखना, डेबिट। और बहुत बार मतलब ये ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और ये शायद मॉक में आ गया था और इस बार फिर से आ गया। क्या हो गया? डेबिट आर माल पास। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उबर कप, थॉमस कप किसके साथ जुड़े हुए? ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इस तरह के। कोई भी कप बता देंगे, दे देंगे, क्रिकेट का हो गया, आपका रेसिंग का हो गया, किसी भी का, और पूछेंगे किस खेल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन, इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों ने बैडमिंटन करा है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी सवाल का आंसर है। फटाफट से इस लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए। आप लोग थम्स अप ही नहीं करते, आपके व्यूज आ जाते हैं 1-1 हजार 1K, लेकिन लाइक देखते हैं वो 100-50। आपको लाइक करना है ना, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो कम से कम इसको लाइक तो करो। समझ रहे हो चीजों को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, हम भी समझे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? इसको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, स्टेटस लगाओ, इन चीजों को शेयर करो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे हम उतने अच्छे से चीजें ला पाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, 74वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी को पहली बार किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1908। क्या हो जाएगा? 1908। इसको मैंने याद कर रखा है, 20 सवाल का आंसर है। क्या है? 1908। क्लियर हो गया? अगला और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन बच्चा बताएगा? देखिए जनजातियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ रहे होंगे। बताओ इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करो, फटाफट से इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो होगा आपका मॉक टेस्ट 5। कौन सा होगा भाई? अगला होगा मॉक टेस्ट 5, अगले सैटरडे। ठीक है, जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा है, जो हमारे स्टूडेंट है, उनको तो फ्री मिलेगा ऐप पर। ठीक है, वो लाइव मॉक टेस्ट दे सकेंगे, पूरा एनालिसिस आता है, रैंक लगकर आती है उनकी। जो भी कमियां होती है टीचर्स उनसे खुद डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ इंप्रूव करना है, इसको इंप्रूव करना है। क्लियर है? और जो बच्चे कोर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोर्स नहीं ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है? उन बच्चों को पीडीएफ मिल जाती है इसी मॉक टेस्ट की। क्लियर है? शाम को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाती है, फ्री में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ को एंजॉय करिए। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा करना है। संडे वाले दिन क्या होता है? आज के दिन संडे को हम इसका डिटेल एनालिसिस लेकर आते हैं, इन लेक्चर्स को देखिए और क्वेश्चंस को तो आप यही याद कर लेंगे। क्लियर है? सिलेक्शन होगा आपका अगर आप इस बेहतर ढंग से इसका तैयारी करेंगे। क्या हो जाएगा भाई 75 का आंसर? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है बताओ? बहुत बढ़िया भाई, 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे हिंदी स्टार्ट हो गया, हिंदी आपका हिंदी वाले सर कराएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को लाइक करना, कंप्लीट जो आपकी सीरीज है वो आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी, ये प्लेलिस्ट में, इसको टैप करो। मॉक टेस्ट 3 की पूरी प्लेलिस्ट और सारी चीजें आपको इसमें दिख रही होंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे लेक्चर्स आपको देखने जितने भी फ्री अवेलेबल हो रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।